हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एमसी पे मोहब्बत वाला। मैं आज उन विद्यार्थियों को सजेशन देने के लिए आया हूँ जो यूपीएससी के पीटी एग्जाम में क्वालिफाइंग पेपर सेकेंड नहीं कर पाते हैं। उसका नाम है सीसेट। तो हम बता दें कि पीटी का एग्जाम किस प्रकार पड़ता है। इससे पहले क्या एक्सरसाइजेस सुनेंगे। सपना एक देखे गो, सपना एक देखो वो मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखो वो मुश्किलें हजार आएगी। मुश्किलें हजार आएगी वो मंजिल वाला खूबसूरत जिस दिन तुम कामयाबी शोर मचाओगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स। प्रीलिम्स मैंने प्रारंभिक परीक्षा होता है जो हमारे यूपीएससी पूछता है। प्रीलिम्स माने प्रारंभिक परीक्षा होता है। इसमें दो पेपर पड़ता है। फर्स्ट जीएस पेपर, सेकंड को कहते हैं सी सेट। तो फर्स्ट में इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स और आदि इटीसी विषय पढ़ना होता है। इंडियन पॉलिटी भी पढ़ा जाता है इसमें। तो मैं तो फर्स्ट पेपर जीएस को तो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सेकंड पेपर सीसेट को लेकर आया हूँ। तो सीसेट में इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स। इसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन बराबर 2.5 मार्क्स का होता है दोस्त। और दोनों में 1/3 नेगेटिव होता है। एक गलती करेंगे तो 1/3 अंक कट जाता है। तो 1/3 बार नेगेटिव ही होता है। तो मैं फर्स्ट पेपर को तो चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सीसेट को लिए मिला है। इसलिए मैं समय को व्यर्थ न करते हुए सीसेट के बारे में कुछ आप लोग बताते हैं। उसके बाद मैं जिस टॉपिक के लिए आया हूँ उस टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। वो लड़की हिस्सा है, वो हाई भी बोलेगी, वो बाय भी बोलेगी। वो लड़की हिस्सा है, उसका दिमाग खराब हुआ तो हाई भी बोलेगी। तो सीसेट को लेकर चलते हैं। पीटी सेकंड पेपर सीसेट। सीसेट का फुल फॉर्म होता है सी फॉर सर्विस, सी फॉर सिविल, एस फॉर सर्विस, ए फॉर एप्टीट्यूड, टी फॉर टेस्ट। तो सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें हम क्वेश्चन की बात कर लें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है। एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स। फाइव मार्क्स का होता है। एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। नेगेटिव 1/3। एक गलती करें तो 1/3 अंक कट जाएगा। तो इस टेस्ट में इसमें क्वेश्चन देता है सीसेट को लेकर
इसमें तीन तरफ तरफ से क्वेश्चन आता है। चलो उससे बताते हैं। एक आता है मैथ्स, आता है रीजनिंग, एक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से 42 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको 70 to 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा। 20 क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे होने हो सकता है क्योंकि यूपीएससी का है, वो तो एप्टीट्यूड आपको लेना चाहता है, तो इसलिए दो क्वेश्चन मैथ में से घटा कर रीजनिंग में बढ़ा दे, तो रीजनिंग से घटा कर मैथ में बढ़ा सकता है। तो मैं इन दोनों के टॉपिक को छोड़ते हुए मैं रीजनिंग के टॉपिक को आप लोगों के सामने प्रकट करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रीजनिंग करने का मतलब होता है क्या, बता दो, समझ में आएगा। रीजनिंग करने का मतलब होता है दोस्त, रीजनिंग करने का मतलब होता है अरे इंजीनियरिंग। रीड से हम समझते हैं कि रीजन, और जॉइंट जॉइंट से हम समझते हैं कि जो प्रश्न में दिया रहता है उसके आगे क्या मैथमेटिकल क्या कंसेप्ट लगेगा, उसी क्वेश्चन में से रीजन को ढूंढ कर क्वेश्चन को पूरा करना रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग कहलाता है। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सिलेबस देख लो भाई। सिलेबस ऑफ रीजनिंग टॉपिक, रीजनिंग इन यूपीएससी, यूपीएससी एग्जाम। तो फर्स्ट है कैलेंडर, सेकंड है क्लॉक, थर्ड है कोडिंग, डिकोडिंग। सिलेबस ऑफ रीजनिंग इन यूपीएससी एग्जाम, फर्स्ट में कैलेंडर, सेकंड में क्लॉक, थर्ड में कोडिंग रिकॉर्डिंग, और फोर्थ में डाइस।
फिलहाल हम इस 4 टॉपिक को देखेंगे क्योंकि इस 4 टॉपिक से क्वेश्चन अनहोन आ रही है। तो फिलहाल इसी क्वेश्चन को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप लोग, मैं मिटाऊँ इसे, आप लोग लिख लेंगे, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत कम है, मंजिलें बहुत दूर है। वक्त बहुत कम है, मंजिलें बहुत दूर है। मंजिल तो पकड़ना ही है, समय कितना ही बहुत कम है। तो आप लोग लिख लोगे, मैं इसे सारा क्लीन करूं। ओके बोलिए, क्या तो डन। ठीक। तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दो, क्लॉक या तो कैलेंडर? चलो लोग बच्चे बोल रहे हैं क्लॉक स्टार्ट कीजिए, तो चलो क्लॉक स्टार्ट कर देते हैं। क्लॉक कहने का मतलब घड़ी होता है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4। आवर, मिनट, आवर मिनट। तो क्लॉक, क्लॉक में एक ब्रिज जैसा होता है। ब्रिज के कुल 360 डिग्री कौन बनाता है, तो आप लोग परिचित हो होंगे पिछले क्लास से, 10th और 12th से। तो इसलिए एक घड़ी जो 12 क्लॉक वाला होती है, खासकर 12 क्लॉक वाला घड़ी होती है, तो इसे 60 डिग्री का कौन बनाता है। तो इसका मैं एक फार्मूला देता हूँ, फार्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में कोड 2000 के चोट। तो 11/2 into m, 11/2m, 30 into h plus minus a। where जहाँ m for minutes, h for hour, a for angle। तो इस पर तो 3 तरह के क्वेश्चन लगता है, पूछेगा। घंटा और मिनट, एक घंटा में, घंटा और मिनट की संख्या एक घंटा में कितने बार संपाति होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर, या इससे कोई जा रहा है इसके ऊपर चढ़ गए तो ये संपाति हुआ। फिर बोलेगा कि घंटा और मिनट एक घंटा में कितने एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि हमारे वाले उधर जा रही है और हम इसके विपरीत जा रहे हैं, तो ये उल्टा, ये तो विपरीत हुआ। तो 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और तीसरा सवाल पूछता है
कि घंटा और मिनट, एक घंटा में कितनी बार समकोण बनाती है। तो समकोण इस सिचुएशन में 2 बार बनता है। यह तो घंटा के सुई 12 पर हो और मिनट के सुई 3 पर हो, यह तो 9 पर होते इस पे बनता है। यह तो घंटा के सुई 6 पर हो, 3 पर, यह तो 9। तो एक घंटा में 2 बार बनाती है। इसका कोई एक्सेप्शन भी है जो मैं अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आई होप, मैं गेस करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, बढ़िया से लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला पर आपका पूरा मैथ बन जाएगा। कोई बाव वाला फार्मूला यूट्यूब पर नहीं देखना। मैं माना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि बाबा से दूर रहिए। बाबा लोग का कुछ अलग फार्मूला होता है, तो इसलिए दोस्त मैं कह सकता हूँ कि फार्मूला को लिख लियो, तो इस तरह क्लीन करें। ओके, देखिए यूपीएससी के 2024 में क्वेश्चन आया है, तो इसको देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। पूछा है 4:25 बजे मिनट्स और आवर की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन था 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 7.5 डिग्री, एंड 35 डिग्री। तो देखिए कुछ का है क्वेश्चन 4:25 में घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें हम फार्मूला जो अभी लिखा है उसी से बन जाएगा। तो फार्मूला का चाहिए दोस्त 11/2m बराबर 30 इंटू h प्लस माइनस a। फार्मूला को हर प्रश्न में घेर कर रखेंगे। तो हमें दिया है, लिखने दिया है, तो h बराबर हो जाएगा 4 और m बराबर हो जाएगा 5 मिनट्स और a भाग a तो ज्ञात करना। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। तो 11/2 m के मान 25 बराबर 30 इंटू h के मान 4 प्लस माइनस a। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 11 22 5 आ जाएगा, गुणे कर ले तो भाई 2 बराबर 120 प्लस माइनस a। अब इसको एक तरफ ले आते हैं तो a बराबर दोस्त 275 बटा 2 माइनस 120 तो हो जाएगा 275 माइनस 240। एलसीएम इसके छिपर 1 तो 2 बराबर हो जाएगा दोस्त 35/2।
तो ए बराबर कितना आ गया दोस्त, 35/2 यानी 17.5 डिग्री। तो इसीलिए हमारा आंसर हुआ ए बराबर 17.5 डिग्री। ये पीसी 2024 का क्वेश्चन है, पीटी 2024 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त। क्या खूब लगा, बढ़िया लगा किस तरह का क्वेश्चन आता है? तो मैं ऐसे कहता हूँ ना कि एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अब इस क्लास का विराम देना चाहता हूँ, समय बड़ी कम है और मुझे भी स्टडी करना है और भी क्लास होती है, तो कल से टाइम बढ़ाया जाएगा और आज फर्स्ट दिन है था इसलिए थोड़ा समय को कम किया। तो एक शायरी से मैं अंत करना चाहता हूँ। ठीक है, आज इस क्लास को मैं विराम देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्त, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर एमसीपी मोहब्बत बाबा।